Hello friend, today we will read chapter 2 of class 9 social science people as a resource. Uh, in this chapter we will get detailed discussion about people as a resource and we know that human beings are those things that made all things resource. Now part 1 topics that we will cover in this chapter meaning of resource. मतलब रिसोर्स का मतलब क्या होता है ये हम जानेंगे. देन टाइप्स ऑफ रिसोर्स, कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे. एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कि जो मानव जो है वो मानव संसाधन. ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव संसाधन, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका क्या इंपोर्टेंस है. ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ रिसोर्स. मतलब रिसोर्स का क्या मतलब होता है. तो रिसोर्स क्या है इसको समझिए कि कोई भी चीज, रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड. ऐसा कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है. सपोज ये पेन, ये भी रिसोर्स है, ये मेरी जरूरत को पूरा करता है और इस पेन की सहायता से हम इस डिजिटल बोर्ड पे लिख सकते हैं. ये डिजिटल बोर्ड है, यह भी रिसोर्स, और इसकी सहायता से हम चीजों को अच्छे तरह से आपको समझा पाते हैं. मैं खुद भी एक रिसोर्स हूं, और जो कुछ अभी मैं बता रहा हूं आप तक पहुंचा रहा हूं तो मैं एक रिसोर्स हूं. एज ए टीचर आई एम ऑल्सो ए रिसोर्स. तो दुनिया में जो भी चीजें आप देख रहे हैं, एनीथिंग दैट यू सी around you and you know the things are in the world that satisfy your need are resources. कोई भी चीज, मिट्टी है रिसोर्स है, वाटर है रिसोर्स है, जो हमारी जरूरत को सेटिस्फाई करे. हवा है रिसोर्स है. जितनी भी चीजें आपको मिल रही है, आपके अगल बगल पंखा है, जो भी है सब रिसोर्स है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में. रिसोर्स होते कितने प्रकार के हैं, तो अब इसका क्या किया गया, कैटेगरी बना करके, कैटेगराइजेशन करके इसको 3 पार्ट में बांट दिया गया. पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड रिसोर्स कह सकते हैं उसको, और तीसरा सबका बॉस ह्यूमन रिसोर्स. ये वो रिसोर्स है जो सबको रिसोर्स बनाता है. इसके बिना कोई रिसोर्स नहीं बन सकता. चलिए पहले चलते हैं लोग नेचुरल रिसोर्स पे. रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर, वो रिसोर्स जो हमें प्रकृति के द्वारा उपहार स्वरूप मिला उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. समझ रहे हैं आप लोग, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्स. रिसोर्सेज विच आर गिफ्टेड टू अस बाय नेचर. Water is gifted to us by nature. Mountain gifted to us by nature. Plants gifted to us by nature. Air gifted to us by nature. There is no interference of human beings in making these things. इसमें आदमी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है बनाने में, इसीलिए ये कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्स. रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, एंड अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं इसको कि resources that are drawn from nature and used without much modification are known as natural resource. वो रिसोर्स जो प्रकृति से प्राप्त हुआ, नेचर से ड्रॉन किया गया उसको, और जिसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़े, इन लेस मॉडिफिकेशन. अब पानी में आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे, पानी लोगे पियो, ठीक है. तो प्लांट में क्या मॉडिफिकेशन करोगे, तो जिसमें कम मॉडिफिकेशन की जरूरत है वो हो गया नेचुरल रिसोर्स. सड़क रिसोर्स है,
तो आपको उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। आप बाइक का यूज कर रहे हो, वो भी रिसोर्स है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। लेकिन नेचुरल रिसोर्स जो है उसमें आपको ध्यान दोगे ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ध्यान से समझोगे। नेक्स्ट है ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब वो रिसोर्स दैट आर मेड बाय ह्यूमंस, वेरी सिंपल डेफिनेशन वी कैन गिव, रिसोर्सेज व्हिच आर मेड बाय ह्यूमन। वो संसाधन, रिसोर्स का मतलब संसाधन, वो संसाधन जो आदमी बनाता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अब आदमी क्या करता है, तो आदमी उसको बनाएगा नहीं, सब कुछ बना हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स आप बनाइए कि बिल्डिंग बना हुआ है, तो बिल्डिंग में सबसे पहले आपको क्या दिखता है, ये बिल्डिंग ईंट से बना हुआ। ईंट किससे बना हुआ है, तो मिट्टी से बना हुआ है, और मिट्टी नेचुरल रिसोर्स है। तो नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई करके जो आदमी कुछ बनाता है वो कहलाता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, वो कहलाता है आर्टिफिशियल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। बात को समझ रहे हैं ना। तो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, etc. These are made by men for various uses and are human made resources. और इसको आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से, आज भी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो चीजें, जिन चीजों का आविष्कार हो रहा है, जो चीजें बन रही है, वो क्यों बन रही है, टू मेक आवर लाइफ कन्वीनियंट, टू मेक आवर लाइफ इजी, ओके, एंड दैट आर आवर नीड। And what we are modifying? We are modifying the things according to our need. जैसी हमारी जरूरत पड़ती है, और जितना कुछ हम नॉलेज एक्वायर कर पाते हैं, जितना स्किल डेवलप कर पाते हैं, उतना हम करते जाते हैं। ठीक है। और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स। और मानव खुद जो है ना, वो एक रिसोर्स है। तीसरा जो ह्यूमन रिसोर्स आता है, तो वो अब समझिए मानव संसाधन। और ये क्या होता है, ह्यूमन ही है जो जितनी भी चीजें हैं उसका उपयोग करके उसको संसाधन के रूप में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं ना। मिट्टी, तो आदमी ने मिट्टी का उपयोग किया, उसमें फसलें उगाई, किससे, अपने स्किल से, अपने ज्ञान से। तो कहने का सिंपल होता है कि ह्यूमन रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है दैट मेक अदर थिंग्स यूजफुल, और दैट कन्वर्ट द अदर थिंग्स इनटू रिसोर्स। आज आप एक समझ लीजिए बात को, कि अगर मैं बात करूं कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन चूंकि आदमी अब तक उसका उपयोग नहीं कर पाया, इसीलिए वो एक्चुअल रिसोर्स में नहीं आता है। ठीक है ना। जो थंडर होता है उसमें बहुत ज्यादा करंट होता है, लेकिन चूंकि आदमी अभी उसका उपयोग नहीं कर पाया, इसलिए वो एक्चुअल रिसोर्स में नहीं आता है। तो पावर हो उसमें, पोटेंशियलिटी हो उसमें, लेकिन अगर आदमी उसका उपयोग नहीं कर पाया है तो वो एक्चुअल रिसोर्स नहीं है। इसीलिए ह्यूमन जो है